جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एनिमल डॉक्टर। मैं हूं डॉक्टर चांद अली। दोस्तों, आज हम जानवरों में जेर का रुक जाना यानी कि जानवरों में प्लेसेंटा का रुक जाना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इसकी अलामात हैं, किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और इससे क्या एहतियाती बचाव कर सकते हैं। अमूमन ज्योर या प्लेसेंटा का रुक जाना आमतौर पर गायें, भैंसों और बकरियों में भी देखा गया है, क्योंकि जानवर सोने के बाद यानी उसके बर्थ के बाद 12 घंटे के बाद भी जानवर जोर ना फेंके तो समझ लें कि जानवर ने जो जेर है, जो प्लेसेंटा, वो उसने रोक ली है। अमूमन ये जो मसला आता है ये यानी कि खुराक की जो गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से यानी जानवर को पेश आता है। इससे नुकसान ये होता है इससे कि जानवर जो अपना वो दूध है वो पूरा नहीं उतार पाता, यानी कि जितनी जानवर ने प्रोडक्शन देनी होती है वो उतनी दे नहीं पाता। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद जानवर का नेक्स्ट जो पीरियड होता है वो भी यानी कि बिल्कुल डिक्रीज़ होने का ख़तरा होता है, जिससे जो माशी नुकसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि जब जानवर में जोर या प्लेसेंटा ख़ासकर गर्मियों में जब वो यानी कि ना निकले तो फिर वो गलना शुरू हो जाती है। जब गलना सड़ना शुरू हो जाती है, जो उसके टॉक्सिन होते हैं वो खून में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जानवर की जो पैदावार होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी जो वजूहात होती है वो होती है गैर मुतवाज़न खुराक, यानी कि जानवर को जो खुराक होती है, जो उसकी यानी कि ज़रूरियात होती हैं वो उसको नहीं मिलती। सबसे बड़ी ये यानी कि जानवर में यानी जोर का ना फेंकना सबसे बड़ी ये वजूहत होती है गैर मुतवाज़न खुराक, क्योंकि उसमें जानवर को जो उसकी जिस्मानी ज़रूरियात दरकार होती हैं वो उसको नहीं मिल पाती। नंबर 2 पे जानवर को टाइम पर खुश्क न करना। खुश्क करने के से मुराद है कि जब आपका जानवर चाहे गाय हो चाहे भैंस, अगर गाय हैं तो उसको आप 7वें माह में खुश्क कर देना चाहिए, यानी फिर उसका दूध होना बंद कर देना चाहिए। इसको कहते हैं हम खुश्क करना। तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि जानवर के सूने तक यानी कोई कुछ लोग तो 1 मंथ पहले उसको खुश्क करते हैं। इससे क्या होता है, जानवर जो अपनी खुराक होती है वो भी उसने पूरी करनी होती है, बच्चे के लिए भी खुराक तैयार करनी होती है। ऊपर से जब आप उससे दूध लेते हैं उसमें दूध की तरफ भी वो खुराक जाती है, जिसकी वजह जानवर जो है वो यानी कि उसमें कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है। नंबर 3 पे आ जाता है कि जानवर का बच्चा देने के बाद उसको सही जगह नहीं मिलना, यानी कि उसके बैठने वाली जगह का ना मिलना। इससे भी क्या होगा कि जानवर जो वो अपनी जोर वगैरह नहीं फेंकेगा। नंबर 4 पे आता है अगर जानवर स्ट्रेस में हो, यानी कि मौसम कुछ जानवर के मुताबिक ना हो, यानी कि उसको स्ट्रेस हो, फिर भी जो जानवर है वो जोर रोक लेता है, फिर वो जानवर यहाँ जोर बिल्कुल भी नहीं फेंकता। तो ये जी इसकी वजूहात क्या क्या थी ये हमने आपको बताई हैं। जो मेन वजूहात होती है वो ये होती है कि गैर मुतवाज़न खुराक, यानी कि जानवर को खुराक जो है वो प्रॉपर खुराक ना मिलना। अब आते हैं हम इसकी अलामत की तरफ। अलामत में आप देखते हैं जो जोर होती है वो नीचे लटकी हुई होती है। अगर जानवर का टेम्परेचर कम हो तो फिर जानवर का हो जाता है वो नीचे लेट जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम की वजह से जानवर में वो जोर रोक ली होती है। तो इसकी अलामत में ज़्यादातर आपको यही देखने में मिलता है कि जो है वो लमकी हुई होती है। जानवर जो होता है वो नडाल भी हो जाता है, खाना पीना ग्वाली करना यानी कि वो बंद कर देता है। अब आ जाते हैं हम इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज कैसे करते हैं। जब आपका जानवर ने बच्चा दे लिया है उसके बाद आपने जानवर को ऑक्सीटोसिन, जिसे हम दूध चोने वाला टीका कहते हैं, वो आपने उसको लगा दें। कितना लगाना, आप उसको 5 सीसी लगा दें। इसके बाद ही अगर आपका जानवर ना फेंके तो आप उसको हर घंटे के बाद 2 सीसी उसमें ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा कि जानवर का वो जोर बिल्कुल भी फेंक देगा। आमतौर पर जो हमारे हाथों में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग पैनाडोल की गोलियों को गर्म पानी में मिला कर वो भी देते हैं, इससे भी जो जोर है वो फेंक देता है। कुछ लोग जो होते हैं वो हालियों का काढ़ा बना कर देते हैं, यानी हालियों गुड़ को मिक्स करके उसका काढ़ा तैयार करते हैं, वो देते हैं। इससे भी जो जानवर है वो जोर फेंक देता है। अब सवाल आता है अगर जानवर जोर ना फेंके तो उसको कैसे बाहर निकालें। ये बहुत ही एक आसान और एहतियात वाला तरीका होता है। ये एक वेटरनरी डॉक्टर हैं उससे लाजमी कराएं जो कि तजर्बाकार हो। अमूमन
जब आप जानवर से जहर निकालते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी नहीं निकलती, चाहे वो जितना मर्जी तजर्बेकार डॉक्टर क्यों ना हो, क्योंकि फिर भी उसके ना कुछ चंद जो टुकड़े होते हैं वो जिस्म में रह जाते हैं। इसके बाद आप उससे से अच्छी एंटीबायोटिक रखवाएँ इसके अंदर, ताकि किसी किस्म का कोई टॉक्सिन पैदा ना हो और जानवर अगले सूए के लिए भी बिल्कुल तैयार है। ये था इसका इलाज, यानी कि डॉक्टर से निकाल के फिर इसकी बाहर निकालें। अब कहते हैं कि इसकी एहतियाती बच, यानी इससे कैसे बचा जाए, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने जब जानवर यानी कि बिल्कुल गब्बर हो गया है उसकी मुकम्मल तैयारी करें, यानी उसको वंडा भी दें, उसकी जिस्मानी ज़रूरी के हिसाब से मिनरल वगैरह भी दें उसको। उसके अलावा उसको अच्छा माहौल यानी कि फ़राहम करें। नंबर 2 पे उसको फिर जानवर को खुश्क वो उसको टाइम पे कर दें। ये नहीं कि उससे दूध ही लें बिल्कुल, कुछ लोग तो 1 माह पहले उसको खुश्क करते हैं, ये नहीं है, क्योंकि जानवर को टाइम पर खुश्क कर देना चाहिए। खुश्क करने का क्या तरीका है ये मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा कि जानवर को हम किस तरह खुश्क कर सकते हैं। खुश्क करने से मुराद मैं पहले बता चुका है, ये है कि जानवर से आपने दूध लेना जो है वो बंद कर देना, इसको कहते हैं आम ज़बान में खुश्क करना, ठीक है। उसके बाद जब जानवर यानी कि बच्चा दे ले उसको साफ़ सुथरा माहौल फ्राहम करें, नीचे जो बैठने वाली जगह वो भी यानी कि अच्छी होनी चाहिए। हमारे आमतौर पर देहातों में नीचे बरादा या पराली वगैरह या तूरी वगैरह यानी कि वो बिछा दी, जिससे जानवर वो आसानी से नीचे बैठ जाता है। उसके अलावा जानवर की जो जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं, यानी कि उसको पानी वगैरह उसको यानी कि वो प्रॉपर मिलना चाहिए। इससे भी क्या होगा, जानवर जो है वो इजीली जोर फेंक देगा, यानी कि जानवर के ऊपर किसी किस्म की जो स्ट्रेस है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानवर पर स्ट्रेस होगी तो जानवर के जो दिमाग से ऑक्सीटोहार्मोन यानी कि जिसको हम दूध चोने वाला टीका कहते हैं वो सही तरह खारिज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जानवर जो जोर जो है नहीं फेंक पाता। एक और देखने में आता है, गाँव में लोग क्या कहते हैं कि जब तक जानवर जोर ना फेंक दे तब तक वो जानवर का जो बच्चा होता है, चाहे वो गाय का भैंस का, उसको दूध नहीं पिलाते। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब जानवर ने बच्चा दे दिया है तो उसको आधे घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिला दे, चाहे जोर फेंके या ना फेंके, क्योंकि जब जानवर का जो जा होता है, जो बच्चा होता है, जब वो थनों को यानी कि दूध पीता है तो जानवर का जो है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, उससे दिमाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज होता है जो कि जोर के अखराज में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए जानवर को आधे घंटे के अंदर अंदर उसको बोली वगैरह पिला दें। उसके बाद फिर आप तकरीबन कोई आधे घंटे पर फिर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पिलाएँ, ताकि जो जानवर के दिमाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज होता है वो आसानी से खारिज हो पाए। तो ये थी जानवरों में जोर रुकने की क्या वजूहत हैं, क्या उसकी अलामात हैं, इलाज क्या है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।